रहीम, मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हुआ एक नई न्यूज़ के साथ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। एक ऐसी न्यूज़ जिससे तो मुझे पढ़ के और सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। एक अच्छी बात भी कहूँगा कि आप जैसे जो एक सादा लोग होते हैं उनके पैसे भी बचेंगे। मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप अपना जैरी में केस जमा करवाना चाहते हैं तो ट्राई करें अपना केस एनातोलिया एम्बेसी में जमा कराएं। इसकी वजह क्या थी? इसकी कुछ वजह थी, बुनियाद थी, जिसके बैक एंड पे मैंने चीज़ें कही थी, जिसका मुझे आज पता चला कि उन्होंने इस चीज़ को चेंजिंग कर दी। वो चेंजिंग क्या है आपको बताऊँगा आगे चल के, लेकिन इससे पहले जो बताना ज़रूरी है वो ये है कि आप लोग किसी से भी जो तरक्की का केस रेडी करवा रहे थे, किसी कंसल्टेंट से या किसी एजेंट से, या फिर वो लोग जो आपसे डन बेस पे काम कर रहे थे, जिन लोगों ने अपने पैसे दे दिए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो शॉर्ट सी बात है, अच्छे लफ्ज़ों में बात है कि उनके पैसे ज़ाया होने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो टर्किश एम्बेसी है उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है जैरी के साथ। यानी जो जैरी में केस सबमिट करवाते थे पूरे पाकिस्तान, चाहे वो सखर की जैरी हो, चाहे मुल्तान की जैरी हो, चाहे वो सियालकोट की जैरी हो, चाहे वो गुजरांवाला की जैरी हो, जहाँ जहाँ पर तरक्की के केस जमा हो रहे थे वो केस हैंडल नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह कि आप अगर किसी जैसे स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास आएंगे कि जी के आपकी फ़ीस कितनी, हमारी फ़ीस थी 15,000 रुपये, हम 15,000 में ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा कवरिंग लेटर, वीज़ा प्लान, यानी हम आपसे जस्ट 50,000 चार्ज करते। अब हम भी आपका केस रेडी नहीं कर पाएंगे। अब ये नहीं पता कि ये टाइम स्पेसिफिक टाइम थोड़े टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, इस बात का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ है वो ये है, अगर आपने केस रेडी करवाना है तो आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा एनातोलिया एम्बेसी में, इस्लामाबाद ब्लू एरिया, वो जहाँ जहाँ पर एनातोलिया की एम्बेसी मौका है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा एजेंट्स ने डन बेस पे काम करना शुरू कर दिया। जो एप्लीकेंट था वो खुद अपीयर होता नहीं था, उसके फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जाते थे, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो, या जो डॉक्यूमेंट्स उसके होते हैं एक नेसेसरी, वो लगा दिया करता था, जिसके साथ एप्लीकेंट घर बैठता था, 2.5-3 लाख रुपये दे के वीज़ा हासिल करता था। उनके आगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इस तरह के थे। तो अब टर्किश एम्बेसी ने ये किया है कि एप्लीकेंट को खुद आना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा एम्बेसी में, वो अपना केस खुद रेडी कराएगा, उसको एक दिन आधा दिन ज़ाया होगा, तब उसका केस कंप्लीट होगा। इसकी फ़ीस कितनी है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन, आपको वही डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, पोलियो कार्ड भी आपका होगा, तस्वीर भी आपकी होगी, डॉक्यूमेंटेशन वही होगी, लेकिन आपको खुद जाना पड़ेगा एनातोलिया एम्बेसी में, आपका वही करेगा। मतलब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग कोशिश करें कि आप आज से किसी भी कंसल्टेंट या किसी पेजेंट के तरक्की से रिलेटेड हत्थे ना चढ़ें जब तक इसकी कोई न्यू अपडेट नहीं आती। अपने पैसे बचाएं। अगर आपने किसी को एक हैवी अमाउंट दी हुई है तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे हमें पैसे वापस कर दे, क्योंकि अब इसका कोई नहीं है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब सुबह हम लोग अपना केस रेडी करने बैठा तो मैंने देखा कि जब मैंने उसका ऑर्डनरी पासपोर्ट्स में आगे गया तो मैंने आगे देखा कि उसने कहा आपके पास एक्सेस नहीं है, ये एक्सेस सिर्फ एनातोलिया एम्बेसी के ही पास है। मैंने अपने क्लाइंट से रब्ता किया, इस क्लाइंट ने कहा जी मेरा आप कंट्री चेंज कर दें या इस तरह का। बहरहाल आप शॉर्ट सी बात यह कि टर्की ने जो टर्किश एम्बेसी उसने कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म कर दिया जैरी के साथ। आपको अपना केस खुद जाके रेडी कराना पड़ेगा एनातोलिया एम्बेसी में। ये थी आज की न्यूज़, ये थी आज की खबर। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको इसके मुतालिक या किसी और चीज़ के मुतालिक मालूमात लेनी हो तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस की टाइमिंग है 9 to 5, टेलीफोन नंबर है 03470505 ऑफिस का एड्रेस 2nd फ्लोर, सऊद प्लाजा, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर। दोबारा मैं लगा दूँ कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफ़िज़।